नमस्कार दोस्तों, जय कालिका माता। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो आपके जीवन की नींव हिला देगी। हो जाइए सावधान, क्योंकि जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें फट जाएंगी और दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक सी जाएंगी। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे लोगों के बारे में चेतावनी देने जा रहा हूं जिनसे आपको अभी के अभी रिश्ता तोड़ देना चाहिए। ये वो शातिर दुश्मन है जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, राम राम बोलते हैं, हंसते खेलते आपके साथ बैठते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी तरक्की पर छुरी चलाने की तैयारी में लगे रहते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि 7 अप्रैल 2026 के बाद शुरू होने वाला विशेष तिथि योग, वैशाख अमावस्या का वो भयानक तांत्रिक योग, इन तीनों की चालों को और भी ज्यादा शक्तिशाली और घातक बना देने वाला है। मात्र 3 दिनों के अंदर ये लोग आपका पूरा घर उजाड़ कर रख सकते हैं, परिवार की सारी खुशियां लूट सकते हैं, आपकी तरक्की को हमेशा हमेशा के लिए रोक सकते हैं। सोचिए जरा, कल तक जो आपका घर हंसी खुशी से भरा हुआ था, जहाँ बच्चे खिलखिला रहे थे, जहाँ पत्नी या पति के साथ मीठी मीठी बातें हो रही थीं, जहाँ रिश्तेदार आते जाते थे और जीवन की छोटी छोटी खुशियां मनाई जा रही थी, वो सब कुछ इन 3 दिनों में बिखर सकता है। ये शातिर दुश्मन जो आपके सबसे करीबी बनकर बैठे हैं, वो आपके घर की नींव हिला सकते हैं, आपके आर्थिक स्रोतों को सुखा सकते हैं, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं और आपके परिवार के बीच इतना जहर घोल सकते हैं कि रिश्ते टूटकर बिखर जाए। आपकी तरक्की जो सालों की मेहनत से बन रही थी, वो एक झटके में रुक सकती है, जैसे कोई अंधेरी ताकत आपके पैरों में बेड़ियां डाल दे। अगर आपने ये पूरी बात ध्यान से नहीं सुनी या समझा नहीं, तो समझ लीजिए कि आपका पुनर्जन्म तो होगा, लेकिन वो उजड़े हुए खंडहरों के बीच होगा, जहां न कोई परिवार बचेगा, न कोई खुशी रहेगी, न कोई भविष्य दिखेगा। कल्पना कीजिए, आपकी आंखें खुलेंगी और चारों तरफ सिर्फ धूल धूसरित दीवारें होंगी। जहां कभी आपके बच्चे खेलते थे, वहां अब सिर्फ खालीपन होगा। जहां कभी आपकी पत्नी या पति के साथ शामें बिताई थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा गूंजेगा। कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, कोई दोस्त नहीं पूछेगा और आप अकेले खड़े रह जाएंगे। जीवन की सारी उम्मीदें टूटकर चूर चूर हो चुकी होंगी। न कोई आर्थिक सहारा रहेगा, न स्वास्थ्य की रोशनी, न भविष्य की कोई किरण। ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने इन छुपे दुश्मनों को पहचानने और उनसे रिश्ता तोड़ने की चेतावनी को हल्के में लिया। ये वीडियो या ये पूरी चर्चा आपका घर उजड़ने से बचा लेगी, क्योंकि इसमें हमने उस शख्स और उस औरत की पूरी कुंडली खोल कर रख दी है, जिन्होंने पिछले कई सालों से आपके खिलाफ तंत्र मंत्र टोने टोटके की तैयारी कर रखी है। हमने उनकी राशि, उनकी ग्रह दशा, उनकी छुपी हुई नीयत और उनके अंदर छिपे उस काले जादू को बारीकी से उजागर किया है, ताकि आप उन्हें आसानी से पहचान सकें। ये वो शख्स है जो आपके सामने हमेशा हंसता मुस्कुराता दिखता है, आपके कामों में रुचि लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी हर सफलता पर जलता है। और वो औरत जो शायद आपके परिवार की रिश्तेदार, पड़ोसिन या पुरानी सहेली बनकर घूम रही है, वो रात के अंधेरे में बैठकर आपके नाम की तस्वीर पर तंत्र मंत्र फूंकती है, काले धागे बांधती है, टोने टोटके करती है, ताकि आपकी कोई भी खुशी टिक न सके। हमने उनकी कुंडली के हर पहलू को खोल कर रखा है। उनकी जन्म तिथि के आधार पर उनके ग्रहों की स्थिति, उनकी मंगल शनि की दशा और वो विशेष तांत्रिक क्रियाएं जो वो वैशाख अमावस्या जैसे भयानक योग में और भी शक्तिशाली बना रही हैं। दोस्तों, दुश्मन कभी भी खुलकर सामने नहीं आते, वो हमेशा छुपे हुए होते हैं। वो आपके सबसे करीबी बनकर आपके घर में घुसकर मीठी मीठी बातें करके आपके दिल में जगह बना कर रहते हैं। मुंह पर राम राम, लेकिन बगल में छुरी। वो सुबह शाम आपके साथ बैठकर भगवान का नाम लेते हैं, आपके परिवार की कुशल क्षेम पूछते हैं, आपके बच्चों को गले लगाते हैं, लेकिन अंदर से उनकी नीयत इतनी काली होती है कि वो आपके पूरे अस्तित्व को मिटा देने पर तुले रहते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि दुश्मन कौन है, तो आप बच सकते हैं, लेकिन ये छुपे हुए शत्रु 10-10 नकाब पहने रहते हैं। एक नकाब दोस्ती का, दूसरा रिश्तेदारी का, तीसरा पड़ोस का,
चौथा पुरानी दोस्ती का, और इस तरह 10 परतें चढ़ाकर वो इतने छुप जाते हैं कि आप उन्हें कभी संदेह की नज़र से भी नहीं देख पाते। इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी में अक्सर ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको इतना बड़ा धोखा देते हैं कि आपकी सारी जिंदगी की किताब उलट पुलट हो जाती है। आपकी खुशियां, आपकी सफलताएं, आपका परिवार, सब कुछ एक झटके में बिखर जाता है। एक दिन सब कुछ ठीक था और दूसरे दिन अचानक नौकरी चली गई, व्यापार डूब गया, परिवार में कलह शुरू हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया और आप सोचते रह गए कि आखिर ये सब अचानक कैसे हो गया। लेकिन आज हम आपको बचा लेंगे। हम आपको सिखाएंगे कि उस व्यक्ति और उस औरत को कैसे पहचाने जो आपके सपनों को चूर चूर कर रही हैं, जो रात रात भर जागकर आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं कर रही हैं। हम आपको उनके व्यवहार के छोटे छोटे संकेत बताएंगे, जैसे वो आपकी सफलता सुनकर मुस्कुराते हुए भी अंदर से जलते हैं, या जब आप कोई अच्छी खबर शेयर करते हैं तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, या वो आपके घर में आने पर हमेशा कुछ न कुछ पूछते रहते हैं ताकि आपकी कमजोरियों को जान सकें। हम आपको बताएंगे कि कैसे उनकी बातों में छुपा जहर, उनके व्यवहार में छुपी ईर्ष्या और उनके अंदर छिपा वो काला जादू आपको रातों रात तबाह कर सकता है। अगर आप इन संकेतों को समझ गए और इन रिश्तों को तोड़ने का साहस दिखा दिए तो ये 3 दिन आपके लिए बचाव का समय बन जाएंगे, वरना वैशाख अमावस्या का वो भयानक तांत्रिक योग इनकी चालों को और भी तेज कर देगा। दोस्तों, ये सिर्फ चेतावनी नहीं, ये आपकी जिंदगी की रक्षा का आखिरी मौका है। वीडियो या ये पूरी बात शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर सुनिए या पढ़िए, क्योंकि ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। वो संदेश जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, जो आपके घर को उजड़ने से बचा सकता है और जो आपके भविष्य को अंधकार से उबार सकता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वो चेतावनी है जो आपके हर सांस को सावधान कर देगी, जो आपके मन को हिला देगी और जो आपको हर कदम पर याद दिलाएगी कि अब समय आ गया है सजग होने का। अगर आपने इसे आधा अधूरा छोड़ दिया, अगर बीच में ही स्क्रॉल कर दिया या मन कहीं और भटक गया, तो समझ लीजिए कि आने वाले 3 दिनों में जो कुछ भी होगा, चाहे वो घर की खुशियां टूटना हो, तरक्की का रुक जाना हो, परिवार में कलह शुरू होना हो या स्वास्थ्य का बिगड़ना हो, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, कोई और नहीं। न कोई ग्रह, नक्षत्र, न कोई किस्मत, बल्कि आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने इस आखिरी मौके को ठुकरा दिया, इस रक्षा कवच को अपनी ओर से हटा दिया। सबसे पहले दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक बटन पर क्लिक करते समय मन में पूरी श्रद्धा रखिए। आंखें बंद करके सोचिए कि आप भगवान हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वे आपके जीवन की रक्षा करें। ये सिर्फ एक लाइक नहीं, ये आपकी आस्था की अभिव्यक्ति है। ये आपकी तरफ से एक संकल्प है कि आप अब सावधान हैं और इन छुपे दुश्मनों से लड़ने को तैयार हैं। और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दीजिए, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज। बस इतना लिखकर आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, जैसे हनुमान जी खुद आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हो, मत डरो, मैं हूं ना। हम वादा करते हैं कि अगले 24 घंटों के अंदर आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, लेकिन ये तभी होगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे या पूरी बात समझेंगे और ये मंत्र सच्चे दिल से लिखेंगे। ये खुशखबरी छोटी नहीं होगी। हो सकता है कोई अटकी हुई रकम आ जाए, कोई पुराना झगड़ा सुलझ जाए, कोई अच्छी खबर परिवार में आए या अचानक मन में शांति छा जाए, लेकिन ये सारी शर्तें पूरी करने पर ही पूरी होंगी। आधा काम करके मत बैठिए, पूरा करिए ताकि भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे कान खोलकर सुनिए, दिमाग में उतार लीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन की रक्षा के लिए है। ये वो जानकारी है जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाएगी। हम आपको उस औरत का नाम तो नहीं बता सकते, क्योंकि नाम बताना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन उसकी पूरी पहचान बता देंगे ताकि आप उसे आसानी से पहचान सकें और तुरंत सावधानी बरत सकें। वो आपके परिवार की बहुत करीबी है, इतनी करीबी कि आप उसे देखकर कभी संदेह भी नहीं करते। शायद कोई रिश्तेदार, जैसे सास, ननद, भाभी, मामी या कोई दूर का रिश्तेदार जो आपके घर में बार बार आती जाती रहती है।
शायद पड़ोसिन जो रोज सुबह शाम आपके घर के दरवाजे पर खड़ी होकर आपकी हालचाल पूछती है, आपके बच्चों को प्यार करती है, आपके काम में हाथ बंटाती दिखती है। या कोई पुरानी दोस्त जिसे आप सालों से जानते हैं, जिसके साथ आपने अपनी जवानियों की यादें साझा की हैं, जिसे आप अपनी हर छोटी बड़ी बात बताते रहें। ये औरत पिछले कई सालों से रात के अंधेरे में तंत्र मंत्र फूंक रही है। जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता है, जब चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है, तब वो अकेली बैठकर आपके नाम की तस्वीर पर काले धागे बांधती है, मंत्र पढ़ती है, टोने टोटके करती है। वो आपके ऊपर ऐसी क्रियाएं करवा रही है कि आपकी कोई भी सफलता रुक जाए, आपकी कोई भी खुशी अधूरी रह जाए। जैसे कोई अदृश्य दीवार आपके हर सपने के सामने खड़ी कर दी गई हो। जब भी आपको थोड़ी बहुत कामयाबी मिलती है, चाहे नौकरी में प्रमोशन हो, व्यापार में मुनाफा हो, घर में कोई अच्छी खबर आए, वो तुरंत नई तांत्रिक क्रिया करवा देती है। वो रात को उठकर चुपके से मंदिर या किसी सुनसान जगह पर जाकर या घर की एकांत कोठरी में बैठकर आपके खिलाफ नई साधना शुरू कर देती है और आप फिर से समस्याओं के जाल में फंस जाते हैं। आप सोचते हैं कि सब ठीक हो रहा है, कि अब तो भाग्य साथ दे रहा है, कि अब सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है। नौकरी में अड़चन, व्यापार में नुकसान, परिवार में झगड़ा, स्वास्थ्य में गड़बड़ी, सब कुछ एक साथ टूट पड़ता है और आप हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये अचानक क्या हो गया। दोस्तों, ये सब उसी औरत की वजह से है जो आपके सबसे करीब बैठकर आपको नष्ट करने की साजिश रच रही है। अब समय आ गया है कि आप उसकी पहचान करें, उससे दूरी बनाएं और इन तांत्रिक बंधनों को तोड़ने के उपाय अपनाएं। दोस्तों, आप ऐसे इंसान हैं जो ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं। आप तरक्की की उन बुलंदियों को छूना चाहते हैं जहां आम इंसान सिर्फ सोच भी नहीं सकता। आप रात दिन मेहनत करते हैं, नींद को कुर्बान करते हैं, परिवार की खुशियां पीछे रखकर सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करते हैं, सुबह से लेकर आधी रात तक लगे रहते हैं ताकि एक दिन वो सपना हकीकत बन जाए, ताकि आपके बच्चे गर्व से आपका नाम ले सकें, ताकि आपके घर में खुशहाली की लहर दौड़ जाए। लेकिन आपके स्वभाव में कुछ ऐसी गहरी कमियां छुपी हुई हैं जिनका फायदा ये छुपे हुए दुश्मन, ये शातिर शत्रु बड़े आराम से उठा रहे हैं और आपकी हर मेहनत को पानी पानी कर रहे हैं। आप अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों के बारे में आसपास वालों से खुशी खुशी शेयर कर देते हैं, दिल खोलकर बताते हैं कि आज प्रमोशन मिल गया, आज व्यापार में अच्छा मुनाफा हुआ, आज कोई नई योजना कामयाब हो गई। आप सोचते हैं कि सब आपके साथ खुश होंगे, सब ताली बजाएंगे, सब आपको बधाई देंगे, लेकिन वास्तव में लोग आपके बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि आपके पास क्या चल रहा है, आपकी कमाई कितनी है, आपका अगला कदम क्या होगा, आपकी कमजोरियां कहाँ हैं। फिर वो जलन की आग में जलने लगते हैं। अंदर ही अंदर उनका मन काला पड़ने लगता है, उनकी आंखें ईर्ष्या से भर जाती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आप आगे बढ़ गए तो उनकी इज्जत, उनका सम्मान, उनका वर्चस्व सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग उनकी तरफ देखना बंद कर देंगे और आपकी तरफ मुड़ जाएंगे। और जो लोग तंत्र मंत्र जानते हैं, जो अंधेरे जादू के गुरु हैं, वो इसी जलन में आपके ऊपर आजमा देते हैं। रात के अंधेरे में आपके नाम की तस्वीर पर सुई चुभोते हैं, काले धागे बांधते हैं, टोने टोटके करते हैं, ताकि आपकी वो छोटी सी कामयाबी भी हमेशा के लिए रुक जाए। क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आप आगे बढ़ गए तो उनकी इज्जत, उनका सम्मान, उनका वर्चस्व सब खत्म हो जाएगा। वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो आपके सपनों को चूर चूर करके रख देंगे। इसीलिए याद रखिए, अपने जीवन की कोई भी गतिविधि, कोई भी योजना, कोई भी सफलता किसी से शेयर मत कीजिए, चाहे वो कितना ही खास क्यों ना हो, चाहे वो आपके सबसे करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी पुरानी दोस्त ही क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मित्र के वेश में शत्रु को न पहचानने वाला इंसान हमेशा धोखा खाता है और अंधकार में डूब जाता है। वो अंधेरे की गहराइयों में इतना नीचे गिर जाता है कि फिर उठना मुश्किल हो जाता है, सारी जिंदगी पछतावे में कट जाती है। आपकी एक और बड़ी कमी यह है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते। कोई रुपया मांगे, कोई काम करवाना चाहे, कोई मीठी मीठी बातें करके आपको जाल में फंसा लेता है, आपकी भावनाओं को छू लेता है, आपका दिल पिघला देता है और आप तुरंत हाँ कर देते हैं, मदद कर देते हैं, चाहे आप खुद परेशानी में हो, चाहे आपका बजट टाइट हो, लेकिन आप भावुक हो जाते हैं और मदद कर देते हैं।
सोचते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा दोस्त है, लेकिन बाद में वही लोग मुंह फेर लेते हैं, आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, आपके नाम की चुगली करते हैं, आपके राज दूसरों तक पहुंचा देते हैं। भावुकता से जीवन नहीं चलता दोस्तों। भावुकता आपको कमजोर बनाती है। लोग आपको भावुक बनाकर आपका पूरा दुरुपयोग करते हैं, आपकी मेहनत का फायदा उठाते हैं और फिर आपको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। साथ ही आप जोश में आकर फिजूल खर्ची भी कर देते हैं। घूमने फिरने में रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ आप दो हाथ से पैसा लुटा देते हैं। आज की खुशी में कल की चिंता भूल जाते हैं। होटल में खाना, बाहर घूमना, गिफ्ट देना, सब कुछ दो दो हाथ से खर्च कर देते हैं। बजट बिगड़ जाए, आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, फिर भी उस वक्त आप कुछ नहीं सोचते, बस मन की खुशी में बह जाते हैं। ये सब कमियां आपको कमजोर बनाती हैं, आपके अंदर की ताकत को चूस लेती हैं और दुश्मनों को मौका देती हैं कि वो आपको और भी आसानी से नुकसान पहुंचा सकें। वो आपकी इन कमजोरियों को देखकर और भी गहरा तंत्र मंत्र कर सकें, आपकी तरक्की को और भी मजबूती से रोक सकें। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप इन कमियों को पहचानें, इन्हें सुधारें और इन छुपे शत्रुओं से बचें, वरना वैशाख अमावस्या का भयानक योग इनकी चालों को और भी शक्तिशाली बना देगा। अब सुनिए, सबसे भयानक हिस्सा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपके मन को पूरी तरह हिलाकर रख देगा। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया का सबसे बड़ा और सबसे पक्का सबूत यही है कि आपके मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बसी रहती है, जैसे कि जीवन में कोई बहुत बड़ी कमी है, कुछ बेहद जरूरी चीज अधूरी पड़ी है और उसे पूरा करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। रात को समय से नींद नहीं आती, करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है और जब नींद आती भी है तो वो भी टूटी फूटी और भयावह सपनों से भरी होती है। दिन भर में चिड़चिड़ापन इतना बढ़ जाता है कि छोटी छोटी बातों पर झल्लाहट छूट जाती है। लोग आपसे बात करने में हिचकिचाने लगे हैं क्योंकि आपका स्वभाव अब पहले जैसा मीठा और सहज नहीं रहा। चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है, आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए हैं और शारीरिक ताकत भी कम होती महसूस हो रही है। लोगों से बात करने में अकारण झल्लाहट होती है। परिवार के सदस्यों के साथ छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती है और दाम्पत्य जीवन पूरी तरह बिगड़ने लगा है। पति पत्नी के बीच वो पुरानी मिठास, वो समझदारी गायब हो गई है। हर बात पर बहस छिड़ जाती है। लव लाइफ में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। जहां पहले प्यार और रोमांस था, वहां अब गलतफहमियां और दूरी बढ़ रही हैं। शरीर में तरह तरह के रोग आ रहे हैं, दर्द, थकान, कमजोरी। लेकिन जब डॉक्टर जांच करते हैं तो कुछ भी नहीं निकलता, सब नॉर्मल रिपोर्ट आती है और आप हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये परेशानी कहाँ से आ रही है। घर का माहौल मनहूस हो गया है। जहाँ पहले हंसी खुशी रहती थी, वहाँ अब उदासी और तनाव छाया रहता है। आमदनी के सारे स्रोत अचानक बंद हो गए हैं। व्यापार में घाटा, नौकरी में रुकावटें और हर तरफ से पैसा आने के रास्ते जैसे सूख गए हों। घर में लगा तुलसी का पौधा भी सूख गया है, जो शुभ संकेत नहीं माना जाता। ये सब मिलकर स्पष्ट संकेत हैं कि आपके ऊपर कोई गुप्त तंत्र मंत्र चल रहा है। कोई शत्रु ने आपकी तरक्की और खुशी को रोकने के लिए गहरी तांत्रिक क्रिया कर दी है, जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को निगलती जा रही है। और अब ये क्रिया 7 अप्रैल के बाद के विशेष तिथि योग में चरम पर पहुंचने वाली है। वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होकर 17 अप्रैल की अमावस्या तक ये योग इतना शक्तिशाली और भयंकर होगा कि अगर आपने इन नकारात्मक प्रभावों को समय रहते नहीं रोका, इन रिश्तों को नहीं तोड़ा जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो पूरा परिवार उजड़ सकता है। पूरे अप्रैल और मई के महीनों में ये योग आपके दुश्मनों को और ज्यादा ताकत देगा। उनकी तांत्रिक शक्तियां मजबूत होंगी, लेकिन सही और गुप्त उपायों से आप इसे पूरी तरह तोड़ भी सकते हैं और अपनी जिंदगी को बचाकर फिर से खुशहाली की राह पर ला सकते हैं। याद रखिए, तांत्रिक क्रियाएं आधी रात को की जाती हैं ताकि कोई देख न सके, अंधेरे में, गुप्त जगहों पर, बिना किसी की नजर पड़े। ठीक उसी तरह मुक्ति के उपाय भी आपको गुप्त रखने होंगे, किसी को बताना नहीं है, नहीं तो उनका असर खत्म हो जाएगा। घर के आंगन में जब सब सो रहे हों, पूरी चुप्पी में कपूर जलाइए। उसकी पवित्र आग और सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देगी। गंगा जल का छिड़काव सुबह जल्दी या फिर रात के अंधेरे में कीजिए। हर कोने में,
हर कमरे में, ताकि पवित्रता फैल जाए और बुरी शक्तियां भाग जाएं। सूखी तुलसी को जल में विसर्जित कर दीजिए और तुरंत नया पौधा लगाइए ताकि शुभ ऊर्जा वापस लौट आए। घर के बाहर गाय के गोबर से लीपकर सुंदर चौक बनाइए, उसमें घी का दीपक जलाइए। दीपक की लौ बुरी नजर और तांत्रिक प्रभाव को दूर भगाएगी। ये सारी क्रियाएं इतनी गुप्त रखिए कि कोई न देख सके, न परिवार का सदस्य, न पड़ोसी। तभी इनका पूरा फल मिलेगा और आपकी रक्षा होगी। अब अप्रैल और मई के पूरे महीनों के बारे में विस्तार से समझ लीजिए, क्योंकि ये महीने आपके लिए मिश्रित फल देने वाले साबित होंगे। जहां एक तरफ भाग्य साथ देगा तो दूसरी तरफ अचानक उल्टीबाजी भी पड़ सकती है। कभी कभी सब कुछ ठीक चलेगा, काम बनेंगे, सफलता के द्वार खुलेंगे, लेकिन ठीक उसी वक्त जब आप उम्मीद कर रहे होंगे कि अब सब सही हो गया, तभी कोई नई मुसीबत आकर सब उलट पुलट कर देगी। नौकरी या पेशा करने वालों को अतिरिक्त आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। लंबे समय से इंतजार की जा रही तबादले की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। प्रमोशन या अच्छी पोस्टिंग भी मिल सकती है। लेकिन इस समय घमंड बिल्कुल मत कीजिएगा। छोटी छोटी सफलताओं पर अकड़कर मत बैठिए, क्योंकि घमंड आपको फिर से नीचे गिरा सकता है। व्यवहार हमेशा पहले जैसा सरल, विनम्र और मिलनसार रखिए। लोगों से बातचीत मीठे स्वभाव से कीजिए ताकि आपके आसपास की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। प्रेम संबंधों में क्वालिटी टाइम बिताइए, पार्टनर के साथ घूमें फिरें, छोटी छोटी खुशियां साझा कीजिए। नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन गलत फहमियों से बचिए, छोटी बातों को बढ़ाकर मत देखिए। संवाद हमेशा खुला रखिए। सेहत का पूरा ध्यान रखिए। रोज व्यायाम कीजिए, सात्विक भोजन लीजिए, मंद मंद मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कान ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। भगवान पर पूरा भरोसा रखिए। रोज थोड़ा समय प्रार्थना में बिताइए, क्योंकि वही असली सहारा है। संघर्ष जरूर आएगा, परेशानियां आएंगी, लेकिन वो आपको अंदर से मजबूत बनाएंगी, आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे अगर आप हार नहीं मानेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन को बचा सकती है। अगर आपने अपनी बुरी आदतें नहीं सुधारी, नकारात्मक सोच को नहीं छोड़ा, तो बहुत कुछ बेड़ा गर्क हो सकता है। लेकिन जो सच्चे शिव भक्त हैं, वे अभी तुरंत लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। जय मां भद्रकाली। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप समय रहते इन खतरों से बच सकें। ये पूरी चर्चा आपके जीवन को नई दिशा देगी। लेकिन याद रखिए, रिश्तों में सावधानी बरतिए, उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अप्रैल मई के इन खतरनाक योगों में हमेशा तैयार और सतर्क रहिए। जय कालिका माता, जय हनुमान, जय बजरंगबली। भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहे। मेष राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, 3 दुश्मनों से तुरंत रिश्ता तोड़ दो, इनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। दोस्तों, 7 अप्रैल के बाद वैशाख अमावस्या का भयानक तांत्रिक योग बन रहा है। 3 दिन में घर उजड़ सकता है, परिवार बिखर सकता है, तरक्की रुक सकती है। 3 छुपे हुए दुश्मन जो मीठी बातें करते हैं, पीठ पीछे आपके षड्यंत्र करते हैं। दुश्मनों की पहचान। पहला दुश्मन सामने हंसता और मुस्कुराता है, काम में रुचि लेता है, लेकिन सफलता पर जलता है। दूसरा दुश्मन एक औरत है, रिश्तेदार या पड़ोसी हो सकती है। तीसरा दुश्मन छुपा हुआ दुश्मन है, जो पीठ पीछे तंत्र मंत्र करने वाला है। आपके अंदर की कमियां, सफलता, योजनाएं सबको शेयर करना, ना नहीं कह पाना, फिजूल खर्ची करना, जोश में पैसा लुटाना। अभी सुधार लो दोस्तों इसको। बचाव के तुरंत उपाय। अभी रिश्ता तोड़ लो इन लोगों से, अभी दूरी बना लो। गुप्त उपाय करो और किसी को नहीं बताना है। आंगन में कपूर जलाओ और गंगा जल से छिड़काव करें। स्वभाव को सुधार लो दोस्तों, घमंड छोड़ो और सात्विक भोजन करो। व्यायाम
और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या में शामिल करो। तो मेष राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिख दें।